खालिक़े कायनात ने कुरान मुक़द्दस में ऐलान फरमाया, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। ए इंसान कह कि ए अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। ओ माई अल्लाह, ओ माई गॉड, लेट मी लीड ऑन ए स्ट्रेट एंड वर्टिकल वे इन ऑल एस्पेक्ट, इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ साइड। ए अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। अहो मेरे निर्माण करता, मुझे सत्य पथ पर चला। इलाके के सभी लोग जिन लोगों ने इस महफिल का इनकाद किया है, एहतमाम किया है, दामे दिल में सुखन ताउन किया है, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। इसलिए कि ये उस नाम की महिमा की अगमता को सिद्ध करने के लिए किया गया है जो संपूर्ण विश्व में प्रेम हो, शांति हो, सद्भाव हो, नैतिकता हो, मानवता हो, मानवीय संवेदना हो, उसका आह्वान करता हुआ पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आया। वाह, सुभान अल्लाह। और वह सार्वभौम शाश्वत सत्ता उस पावन पवित्र परिणय परिणाम प्रधान परंपरागत पौरुषमयी पवित्रतम कुरान की पंक्तियों में कहता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अहो मेरे निर्माण करता, मुझे सत्य पथ पर चला। और जो सत्य पथ पर होगा, जो सत्य पथ होगा, वो कभी नफरत का नहीं होगा, बगावत का नहीं होगा, बुग़्ज़ का नहीं होगा, कीना का नहीं होगा, हसद का नहीं होगा, रिया का नहीं होगा, हिर्स का नहीं होगा, आज का नहीं होगा। बंधुवर, जो सत्य पथ होगा वो क्षमा का होगा, दया का होगा, तप का होगा, त्याग का होगा, मनोबल का होगा। जो सत्य पथ होगा वो तोड़ने वाला नहीं होगा, टूटे दिलों को मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोड़ने वाला हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। approach of Islam in which we see the actual power of moral peace, love, humanity and purity of soul, in which we see the actual character of our prophet who is coming as a message of love for the whole creation without any class, सुभान अल्लाह। caste, race, etc. Hindustani, Nepali, Japani, etc. There is no any kind of classification for Hindu, Musliman, backward, forward, Hindustani, Nepali, Japani. No, no, no. He is coming as a message of love for the every creation. सुभान अल्लाह, वो नबी तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आए। कहिए सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मैं नहीं कह रहा, हमारी जमात के, मैं भी इसी जिले का रहने वाला हूँ। ये अलग बात है कि मैं जिले में कम रहता हूँ, इसलिए कम लोगों को पहचानता भी हूँ या कम लोग मुझे जानते हूँ, लेकिन इसी मिट्टी से मैं भी पैदा हुआ हूँ। तो ये हमारी ये मैं खाना है, जामे जम नहीं है। यहाँ कोई किसी से कम नहीं। एक से एक उलमा है, एक अपना अपना अंदाज अलग हो सकता है। बेशक। तो ये सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं और इनके बीच में बोल रहा हूँ, जरा संजीदगी से सुनिएगा कि खालिक़े कायनात ने इंसानों का ईमान की पहली मंजिल में नहीं कहा कि सोना मांग लो, चांदी मांग लो, हीरा मांग लो, मोती मांग लो, दौलत मांग लो, माल मांग लो, माल मांग लो। नहीं कहा, ज्ञानी मानो, भौतिक तत्वों की लिप्तता का आह्वान न करो। तुम्हें मांगना ही है तो कहो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर सीधा रास्ता मिल गया, अहो मेरे सस्ता, अहो मेरे अल्लाह मुझे सत्य पथ पर चला। और जो सत्य पथ होगा वो संकीर्णता का नहीं होगा, सांप्रदायिकता का नहीं होगा, दुष्टता का नहीं होगा, दानवता का नहीं होगा, काम का नहीं होगा, क्रोध का नहीं होगा, मत का नहीं होगा, मोह का नहीं होगा, अहम का नहीं होगा, अहंकार का नहीं होगा। जो सत्य पथ होगा वो प्रेम शांति का पथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे, पता ये चला कि ए अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। तो सीधे रास्ता का आह्वान ईमान की मंजिलों में
इंसानी जिबिल्ली सिफतों की सदाकत ने पेश की, और इंसानी जिबिल्ली सिफतों की सदाकत ने पेश की है, तो इस सदाकत में एक जौहर उभर के आता है, और वो ये कि लोगों, अगर आप सच्चे रास्ते पर हो, सीधे रास्ते पर चल रहे हो, तो आप में नफरत नहीं होनी चाहिए। अगर सच्चे रास्ते सत्य पथ पर हो तो संकीर्णता मत करो, सांप्रदायिकता मत करो, दुष्टता मत करो, दानवता मत करो, काम क्रोध मद मोह अहम अहंकार न करो। न कश्चित मित्रम न कश्चित रिपु व्यवहारेण जायन्ते अथवा व्यवहारेण परिचयते मित्राणि रिपुः तथा। लोगों, अगर सच्चे मुसलमान हो तो अपने अंदर से नफरत निकालो, बुग़्ज़ निकालो, कीना निकालो, हसद निकालो, रिया निकालो, हिर्स निकालो, आग निकालो, और पालो। अगर अपने अंदर कुछ पालना चाहते हो तो सूरत मुस्तफा अपना लो, सीरत मुस्तफा अपना लो, नक्शे मुस्तफा अपना लो, जलवाए मुस्तफा अपना लो। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, या मेरे उलमा नहीं कह रहे हैं, इस्लाम तोड़ने नहीं आया है, टूटे दिलों को मोहब्बत से। It is a real approach of Islam in which we see the actual power of moral peace, humanity and brotherhood for each other. ये इंसानी जिबिल्ली सिफतों की सदाकत की हिफाजत करने वाला पंथ है, रास्ता है, और इस्लाम का अर्थ ही होता है शांति। पीस इज ए मेन बेस ऑफ इस्लाम। ए लोगों, अगर आप मुसलमान हो तो अपने कैरेक्टर में आप मोहब्बत, मुरब्बत, मुरासमत, उखवत, सदाकत पैदा करो। और सत्य पथ लाने वाला कौन है? एट फर्स्ट वी शुड ट्राई टू सी द कैरेक्टर ऑफ आवर परफेक्ट हु इज कमिंग एज ए मैसेज ऑफ लव। वो सत्य पथ लाने वाला कौन है? तो वो सत्य पथ, सीधा रास्ता लाने वाला पैगंबर, उनके विषय में उस पावन पवित्र कुरान में अल्लाह ने उद्घोष किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ माय फ्रेंड, you are going as a message of love for the whole creation, not only Muhammadan, not only Sikh, not only Hindu, not only Sikh, Isai, backward, forward, etc. No, no, no. Oh my friend, you are going as a message of love for the whole creation. तमाम आलमीन के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा, नहीं भेजा लेकिन रहमत तमाम आलमीन के लिए। बंधुवर, आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूँ कि पवित्र कुरान कहता है, अहो मेरे मित्र, मैंने आपको संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी बनाकर भेजा। तो जो नबी संपूर्ण विश्व हेतु महान कल्याणकारी बनकर आया हो, वो कभी सांप्रदायिकता नहीं सिखलाएगा, वो संकीर्णता नहीं सिखलाएगा, वो दुष्टता, दानवता, काम, क्रोध, मद, मोह, अहम अहंकार नहीं सिखलाएगा। वो जब सिखलाएगा तो प्रेम सिखलाएगा, शांति सिखलाएगा, सद्भाव सिखलाएगा, एकता सिखलाएगा, समानता सिखलाएगा, संदर्शिता सिखलाएगा, मानवता। अरे यार कहो ना सुभान अल्लाह। मैं काम की बात अर्ज कर रहा हूं। इट इज रियल एसेंस ऑफ कुरान एंड हदीस। जरा जानो, ऐ काश के अपनी पहचान करते। और एक बात कान खोल कर सुन लो, इस दाढ़ी से, टोपी से, कुर्ता से, रूप बना लेने से ये ईमान की जमानत नहीं है। मौलाना शफीउल्लाह साहब, आपका वक्त ये तो सल्फ है। आपको एक बात मैं बताऊं, मौलाना होना भी ईमान की जमानत नहीं, हाफिज होना भी ईमान की जमानत नहीं, कारी होना भी ईमान की जमानत नहीं। एक बार नहीं 1000 बार हज कर ले, हाजी होना भी ईमान की जमानत नहीं है। तो फिर ईमान की जमानत क्या है?
तो ईमान की जमानत है कि भले अंगूठा छाप हो लेकिन दिल से मुस्तफा का दीवाना हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो पता ही चला कि और अगर कोई आलिम होके भी दिल से मुस्तफा का दीवाना है तो इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम। क्या बात है। मुझे कह लेने दीजिए कि इस्लाम विश्व शांति की कामना करता है। सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला और मेरा शरीयत मुझे सत्य पथ पर चला। और जो सत्य पथ होता है वो तोड़ने वाला नहीं, और उस सत्य पथ का लाने वाला नबी कैसा है? तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आया है, संपूर्ण विश्व हेतु महान कल्याणकारी बनकर आया। कह दो बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो संपूर्ण विश्व हेतु महान कल्याणकारी बनकर आया हो वो वर्ग विशेष का नहीं हो सकता, वो समुदाय विशेष का नहीं हो सकता, वो संप्रदाय विशेष का नहीं हो सकता, वो सबके लिए है। वो अलम हैवानात, नबातात, जमादात, फल्कियात, आबियात। अरे उर्दू बोल रहे हैं बाबा, बांग्ला तकरीर कराई जाती है, तकरीर की नहीं जाती। जो तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आया है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु अगाध कृपा सिंधु बनकर आया है, तो इस ब्रह्मांड में अंडचर है, नवचर है, जलचर है, वायुचर है, गोचर है, अगोचर है। संपूर्ण चरों की परंपरागत रीत नीत को स्थापित, मूल्यांकित एवं प्रतिष्ठित करने के लिए जो नबी आया है वो नबी कभी तोड़ने किसी एक का नहीं होगा, तोड़ने वाला नहीं होगा। वो टूटे दिलों को मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह आया है। कुफ के अंधेरे को लम्हे में काट के जन्नत की शम्मा जला देने के लिए। क्या बात है। ऐ काश के अज्ञानी मानो आपके हृदय में प्रेम की पराकाष्ठा हो, शांति हो, सद्भाव हो, नैतिकता हो, मानवता हो। और जब तक नैतिकता, मानवता और प्रेम की सत्ता प्रबल नहीं होगी, जब तक दिलों में मोहब्बत नहीं होगी, सही माने में इबादत। पहले मोहब्बत दिलों में पैदा करो, निकालो नफरत, भूख, कीना, हसद, रिया, हिर्स, आज, काम, क्रोध, मद, मोह, अहम, अहंकार, संकीर्णता, सांप्रदायिकता। तब तुम धार्मिक बन सकोगे। अगर नहीं अपने हृदय में इन बीमारियों को रखोगे तो न बस खुदा ही मिला, न वे साले सनम, न इधर के रहे। आप इतने लोग बैठे हो, इस्लाम तोड़ने नहीं आया है, टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ने आया है। बड़ी अच्छी तकरीर आपने समाप्त की मुफ्ती सुल्तान साहब की। मैं भी आ रहा था तो सुन रहा था। उन्होंने कहा भाई इस्लाम ने कहा पड़ोसियों का ख्याल रखो। लोगों, इट इज ए रियल एसेंस ऑफ इस्लाम एंड कुरान। सुनो कि इस्लाम जोड़ने का काम करना है, बेशक बेशक, और जोड़ता है। कहा बाप घर का काबा है, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप घर का काबा और माँ घर का मदीना, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे काबा और मदीना अपनी जगह, लेकिन उस नबी रहमत ने काबे का मकाम और ज़ियारत की तजल्ली इनायत कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हके हके। बेटा जन्नत चाहिए तो बाप को मोहब्बत की नजर से देख ले। बेशक बेशक। जन्नत चाहिए तो माँ को मोहब्बत की नजर से देख ले। अब पता ये चला मानव को मानव से प्रेम की सत्ता में स्थापित कर धर्म की संपूर्ण धरातल को स्थापित कर रहा है इस्लाम और पैगंबर इस्लाम। सत्य पथ का श्री गणेश हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है कि पहले घर में माँ की कदमों में जन्नत का दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप की
मोहब्बत में जन्नत, कहो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतने उलमा बैठे हैं, पूछो अपनी तबीयत से नहीं, ये तुम्हारी शरीयत है बाबा, जिसे आप नहीं पढ़ रहे हो। इस्लाम तोड़ने नहीं जोड़ने आया। सुनो मौलाना साहब साहब, कोई बेटा नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, अब बाप को 4 हाथ, माई को 4 लाख, और ससुर जी को नमो नमो, और सास जी को अम्मी अम्मी। बोलो ना मौलाना साहब, उसकी इबादत कबूल होगी बाबा? बोलो कभी नहीं। उसकी सारी इबादतें उस वक्त तक मुअल्लक रहेंगी जब तक उसके वालिदैन उससे राजी ना हो जाए, ना हो जाए। बंदवर, मानव मर्यादा को स्थापित करने हेतु प्रेम की सत्ता सर्वोपरि है, और पहले प्रेम की सत्ता मानव में पैदा नहीं होगी, वो मानव कभी धार्मिक नहीं होगा। दाढ़ी टोपी खुदा नहीं, वो तुम्हारे दिलों को देखता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये चीजें तो तुम्हारे तकवा और परहेजगारी की अलामतें हैं। बेशक बेशक ये परहेजगारी की अलामतें हैं, सुन्नतें हैं। अब इतने लोग बैठे हैं बाबा, आप इन बातों को जहन में रखे। और आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, ए आसमान तेरा सितारा कुछ और है, बेशक आंसू का कतरा आंख का तारा कुछ और है, और जौहर दरे हबीब पर जाकर तो देखना, क्या बात है। जौहर दरे हबीब पर जाकर तो देखना तैबा की वादियों का नजारा। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं ले सकूंगा, इसलिए कि 2 रात से मुसलसल जगा हूँ। ये तो वो अख्तर जिद्दत हसनातुकुम की जिद मोहब्बत में आ गया जी वाह। सही बात है। तो कहा कि आप बेटा मानते हैं तो चलिए आए, हालांकि वो बेटा नहीं तो कोई को बेटा का बाप है, का बेटा किसी का बोलता कहे नहीं भाग्य है का, लेकिन उस बड़ी मोहब्बत से कहा, और 19 का गलबा है मुझ पर, फिर भी आया हूँ एक पैगाम आपको देने के लिए। और पैगाम मेरा नहीं है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का पैगाम है। और पैगाम ये है कि इस्लाम तोड़ने नहीं आया है, टूटे दिलों को मोहब्बत से, बोलो ना बाबा, जोड़ने आया है। बोलिए जोर से। मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, बड़े बड़े लड़कों को पढ़ाता हूँ, और हूँ हाँ नहीं करते हैं तो उसके बाद उपाय भी करता हूँ। लेकिन वो तो लड़का है, आप तो लड़का के बाप हो, आपको कौन बोलेगा? तो आपको अपना लिहाज ख्याल रखना चाहिए। आप कुछ बोलेंगे तो हमको बोलने में मजा आएगा, और भकवा भकवा के बैठिएगा तो क्या होगा? इसलिए भकवाइए नहीं, कुछ बोलिए। प्यारे सुनो, काम के बाद हंसते हंसते 2 बातें सुन लो कि इस्लाम तोड़ने नहीं आया है। संकीर्णता, सांप्रदायिकता, दुष्टता, दानवता में इस्लाम विश्वास नहीं करता। इस्लाम प्रेम की सत्ता में विश्वास करता है। बेशक बेशक बेशक। और इस्लाम को पर जब भी कोई खतरा हुआ तो किसी हिंदू से खतरा नहीं हुआ, किसी सिख से नहीं हुआ, किसी ईसाई से नहीं हुआ। करबला में भी खतरा हुआ तो बदअकीदा दाढ़ी टोपी वाले छुछुनरा लोगों से हुआ, और आज भी हो रहा है। तो बदअकीदा छुछुनरा दाढ़ी टोपी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। वाह कुरान, जो संपूर्ण विश्व में शांति का आह्वान करता है, प्रेम का आह्वान करता है, मानवता का आह्वान करता है। वह कुरान जो कहता है कि लोगों तुम आपस में मोहब्बत की चांदनी फैलाओ, तब इबादत की रोशनी मिलेगी। बेशक बेशक। उस कुरान को गलत तर्जुमा करके, उस कुरान को गलत, जैसे एक पंक्ति में आप लोग सुना दूंगा, उसका गलत तर्जुमा करने के लिए ऐसा बहुत सारी किताबों में लोगों ने गलत ट्रांसलेट करके नफरत फैलाने की कोशिश की। कुरान में कल भी बेदाग था, कुरान आज भी बेदाग है, बेशक, और बेशक। मैदान क़यामत में भी बेदाग रहेगा। बेशक बेशक। इसलिए वो कोई लाख तूफान उठे, लाख बलाएं आए, कारवां हक और सदाकत का रवां रहता है,
और फूल खिल उठते हैं कांटों से भरी राहों में। क्या हौसला बात है। जब अहले सदाकत का जवान रहता है। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सबकुल्ला भाई एक बात मैं बताऊं कि इस्लाम को खतरा कभी किसी हिंदुओं ने इज्जत किया। इस भारत भूमि पर सुंदर भूमि भैया भारत का देशवा से हमनी के प्राण के आधार मोर मितावा एक द्वार खेल था रहीम को तवालवा से तीन द्वार सिंदूर से धार मोर मितावा गोदिया में खेले जहां गंगा रे जमुनावा से अपर अनेक नदी नारा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नहीं बुझाए तो सुभान सुभान अल्लाह। बेशक मैं कुफ्र के नेहात खाने तक ईमान की रोशनी पहुंचा रहा हूँ। बेशक 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 सबके जिम्मे नहीं होता है जो बेशक 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 तो आपका तो ताउन होना चाहिए बेशक कि गोश्त भात पर टाइट रहिएगा सुभान अल्लाह पर। दीवाना हो तो डट के बैठे ना तो हट के बैठे। हट के बैठा। और आपसे भी कहते हैं जरा दीवाना मस्ताना बन के सुनो। ए भाई एक बात कही घर के मुर्गे सभी लोग अपने हाथों को उठाकर एक मरतबा नारा लगा दीजिए, नारे नारे तकबीर। तकबीर और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर रिसालत, या रसूल हुजूर अल्लाह नकीबुल औलिया, जिंदाबाद ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आहा दुर्रे यतीम गौहरे दरियाए मगफरत। क्या बात है। दुर्रे यतीम गौहरे दरियाए मगफरत। ए आमना के लाल बनाए गए हो तुम। हाँ हाँ सुभान और अल्लाह ऐसा सुभान अल्लाह। कमिस लही है लबे जिबरील पर। बेशक ऐसे बेमिसाल बनाए गए हो तुम। सुभान अल्लाह सुभान उस अल्लाह। नबी नाज़िर रहमत की बारगाह अजमत में हम खराज अकीदत पेश करके अपने ईमान बहुत को खूब। महफूज करने की कोशिश करते हैं। और क्या बात सुनो वो इस्लाम लाने वाले पैगंबर नहीं भेजा लेकिन भेजा रहमत तमाम आलमीन के लिए। बेशक बेशक वो मार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अहो मेरे मित्र मैंने आपको संपूर्ण विश्व हेतु महान कल्याणकारी बनाकर भेजा। बेशक, तो जो बेशक। संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी बनकर आया है वो तोड़ने नहीं टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ने आया है। अब माँ बाप से बेटा टूट रहा है। बेशक माँ बाप से बेटा टूट रहा है। अच्छा मौलाना साहब अफजलुल इबादत नमाज है। बेशक बोलिए ना मौलाना जी जी है ना। जी। इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर। बेशक नमाज बेहयाइयों और बुराइयों का खात्मा कर देती है। तो जो पढ़ेगा उसका नु कर देगी बेशक और जो पढ़वे जी। नहीं करेगा तो क्या करेगी। अब कौनो नमाजो पढ़ेगा और अंदर बदअकीदा रहेगा तो वो नमाज पढ़ने से क्या होगा। वो सजदा तो सजदा हुआ ही नहीं, सर झुका जिसमें और दिल झुका ही नहीं। बेशक बेशक बेशक। ए लोगों सुनो मैं ज्यादा वक्त आपका लेने नहीं जा रहा। एक बात कंसेप्ट देने जा रहा हूं कैसे इस्लाम जोड़ता है। मानव में प्रेम की सत्ता स्थापित हो। माता पिता के चरणों में इस्लाम ने आध्यात्मिक स्रोतों की संपूर्ण संपदा समर्पित कर दिए और कुरान ने कहा माँ की कदमों में जन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर कुरान ने कहा वबिल वालिदैन और माँ बाप के एहसान में जन्नत है। कौन सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने पूछा था मौलाना सबकुल्ला साहब आप बताओ कि बेटा नमाज पढ़े रोजा रखे हज करे ज़कात दे अब बाप की इज्जत न करे इबादत कबूल होगी। अरे बोलो भाई नहीं। अच्छा तो बाप लेकिन तो गैरुल्लाह है। अफजलुल इबादत नमाज है। अरे बोलो ना बाप गैरुल्लाह है माँ गैरुल्लाह है। तो जब ये गैरुल्लाह या अल्लाह सजदा करना मेरा काम कबूल करना तेरा काम ये बीच में कबाब के हड्डी कहां से आ गए। कुछ ऐसा छिछुनरा मौलवी है
बदअकीदा जो कहता हम डायरेक्ट पहुंचा देंगे। ये डायरेक्ट मौलवी साहब तू पैदा नहीं हुआ होगा। क्या बात है, बहुत खूब। जी जी जी, सोचिए अब अच्छा खुदा डायरेक्ट जब खुदा को कबूले का, अच्छा एक बात सुनिए, अल्लाह को अगर डायरेक्ट पैदा करना होता तो माँ बाप सार बहनोई और काका रिश्ता है बोल, हाँ खाला बुआ नानी, हाँ वो तो कहता अब सब लोग पूछते ही ये सब बनाने की क्या मतलब। लेकिन ये सारी चीजें खुदा ने अनासिर अरबा में ज़ुहूर तरतीब की तजल्लियां पैदा की ताकि इंसान में मोहब्बत का जज्बा पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत ही इबादत की आबरू है, ये साबित करने के लिए माँ के कदमों में जन्नत दे दिया, बाप की मोहब्बत में जन्नत दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल हुजूर अल्लाह, नकीबुल औलिया, जिंदाबाद, अज़मते वालिदैन, जिंदाबाद, अज़मते वालिदैन, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। अब इंसान को इंसान से जोड़ने का काम इस्लाम कर रहा है। बेशक बेशक माँ बाप के सामने बेटा भी इंसान है, बेशक। तो इंसान को इंसान से जोड़ा, इबादतों की सारी कदरें इनायत कर दी। और वो इबादत जो अफजलुल इबादत है सबकुल्लाह भाई, देखिएगा इस बात को कि साहब ये माँ बाप गैरुल्लाह है, नमाज अफजलुल इबादत है, तो हम माँ बाप को क्यों पूछे? डायरेक्ट अल्लाह सजदा में कर रहा हूँ तू कबूल कर ले। लेकिन खुदा कहता है नहीं, हम ऐसा कबूल करना रहता तो तुमको पैदा करते, बादल गरजता, एक ऊपर से ओला गिरता फूटता, में से मौलवी साहब टन दे निकल जाते, किसी पेड़ पे कटहल फलता पकता पेड़ पर और गिरता फूटता, उसमें मौलवी आई निकल जाते, डायरेक्ट कर देता। लेकिन नहीं, निस्बतों की किरण से है रोशन जहां, चांद भी चाहिए चांदनी के लिए, न सही कुछ भी दामन में जौहर, मगर दर्द दिल चाहिए आदमी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। मानव में प्रेम की सत्ता को स्थापित करने के लिए इस्लाम ने मानवीय संवेदना को आधार बनाकर मानव से जोड़ा और इबादत भक्ति भाव की संपूर्ण संपदा को माता पिता के चरणों में समर्पित कर दिए। बेशक। अब मौलाना साहब ये माँ बाप तो गैरुल्लाह है, हम आप नमाज पढ़ रहे हैं, खूब तस्बीह माला फेरत जुगबिता मिटा, आजकल देखिएगा 22,000 70,000 तस्बीह आदमी पढ़ लेता है, एक सांस आए एक सांस जाए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो जाए। बेशक जी जी हो जाता है, कोई नहीं जान रहा है कि आदमी तस्बीह पढ़ रहा है। लेकिन आजकल है मौलाना, आजकल प्लेटफार्म पर देखिएगा इतनी बड़ी तस्वीर लेकर ठका ठक ठका ठक ठका ठक, माला फेरत जुग बिता और मिटा न मन का फेर और कर का मन का छाड़ के मन का एक्सटर्नल एक्सपोज ऑफ लाइफ इज ए नॉट रियल लाइफ। ये बाह्य आडंबर दिखावे का काम तुम कर रहे हो। सुनो, डायरेक्ट कुछ भी नहीं, अगर डायरेक्ट की बात होती तो अल्लाह सारे लोगों का दिमाग 1 मिनट में बदल देता, जन्नत और जहन्नम की बात पैदा नहीं होती। लेकिन उसने अक्ल सलीम की जिबिल्ली सिफतों की सदाकत को कायम फरमाया और कहा मोहब्बत कायम करो। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पता ये चला कि बाप, अक्सर हम इस जिले के रहने वाले हैं, और अब बाप क्या करता है, पैसा जोड़ के, मौलाना पैसा जोड़ के बाप दे देता है। जी जी, बाप पैसा जोड़ के बेटा को दे दिया कि आप जाइए अरब। बेटा अरब गया और बेटा अरब चला गया तो बाप का ख्याल भुला रहा है, माँ का ख्याल भुला रहा है, बाकी ससुर जी बहुत याद आते हैं। अपना उसका भाई पढ़ रहा है, छोटे मोबाइल भी उसके पास नहीं है, लेकिन साला कह दिया तो इतनी बड़ी मोबाइल भेज दिया। क्या हो रहा है? जबकि बाप की इज्जत न करोगे,
कोई इबादत करो, मिट्टी में मिल जाएगी तुम्हारी इबादत। बेशक बेशक। माँ को राजी नहीं करोगे, कोई इबादत करो, मिट्टी में मिल जाएगी तुम्हारी इबादत। तो पता ये चला लोगों कि इस्लाम मानवीय संवेदना के आधार से मानव में प्रेम की सत्ता स्थापित करता है। इस्लाम तोड़ने नहीं, टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घर में काबा देखना हो तो बाप का सुबह उठ के चेहरा देख लो, कह दो सुभान अल्लाह। घर में मदीना देखना हो तो सुबह उठ के माँ का चेहरा प्यार से देख लो। लेकिन अब इतने उलमा में एक हदीस मैं सुनाऊं, अल-मुख्तसर के एक गरीब ने बारगाहे नाज़िर रहमत में अर्जी पेश किया, या रसूल अल्लाह, अमीर लोगों के पास दौलत है, वो लोग दौलत खर्च करके जाके हज करके आएंगे, हम गरीबों के पास पैसा नहीं, तब तो जो गरीब लोग हैं वो हाजी नहीं होंगे, हज का सवाब उन्हें नहीं मिलेगा, वो महरूम हो जाएंगे। और जो दौलतमंद हैं, पैसा वाले हैं, वो गरीबों को हकीर समझेंगे। और कह कर रोने लगा। नबी नाज़िर रहमत ने उसे कहा, तुम शरीयत नहीं जानते, देख अमीरों के पास पैसा है, अमीरों के पास दौलत है, अमीरों के पास माल है, वो खर्च करके जाएंगे, और तू गरीब है तो कोई हाजी तुमको अपने से हकीर नहीं समझेगा। कहा क्यों नहीं समझेगा सरकार, हम तो हाजी नहीं है, हम तो हज के सवाब से महरूम हो गए। तो फरमाया आका ने कि दीवाने, तुम सुबह उठना और अपने बाप को मोहब्बत की नजर से देखना, तुझे हज मकबूल का सवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम अपनी माँ को मोहब्बत की नजर से देखना, तुझे हज मकबूल का सवाब मिलेगा। चलते चलते एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आप प्रेम, शांति, सद्भाव, नैतिकता, मानवता स्थापित करने का काम करें। इसलिए कि पैगंबर इस्लाम ने पत्थर खा के दुआओं का फूल बरसाया है, गालियां सुनकर दुआओं का फूल बरसाया है। इसलिए आप अपनी जात में अपने ईमान, अपनी आक़िबत की हिफाजत के साथ रवादारी अपनाएं। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ सो